आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है और इस वक्त बरसरे इख्तियार पार्टियां अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके सियासी माहौल को किसी भी हाल में अपने हक में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी गुज़िश्ता एक साल से एक नया नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क और खासकर महाराष्ट्र में जो सियासी माहौल है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता इंतखाबात में पूरा सियासी माहौल मजहबी रंग में रंग दिया गया था और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि कोई चाहकर भी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं दे सका। खैर, 2019 में औरंगाबाद जिले में हुए चुनाव में सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत और सियासी पार्टियों की तवज्जो अपनी जानिब मुतवज्जे कर ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी ने सियासी इत्तेहाद किया था और औरंगाबाद सीट से 30 साल वक्फे के बाद एमआईएम एक मुस्लिम एमपी बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन ये बात सिर्फ औरंगाबाद जिला मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि इस वक्त एमआईएम की जीत में सबसे बड़ा रोल वंचित बहुजन आघाड़ी ने अदा किया था। लेकिन पता नहीं कि अवैसी और प्रकाश अंबेडकर के दरमियान ऐसा क्या गेम हुआ कि अब की बार अवैसी और इनके पार्टी और खुद मौजूद एमपी बार बार वंचित से इत्तेहाद और इनके लिए अपने दरवाजे खुले रहने की बात तो करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर इतने गुस्से में क्यों हैं कि वो मजलिस से इत्तेहाद के बारे में इस मर्तबा बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की मुख्तलिफ सीटों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिससे इस बार सिर्फ औरंगाबाद और मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का सियासी माहौल पिछली मर्तबा से बिल्कुल मुख्तलिफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन गुज़िश्ता दिन वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने एक सियासी प्रोग्राम में एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है कि जिसके बाद तो अब औरंगाबाद की सियासत में एक नया भूकंप आना तय हो चुका है। नाजरीन, दरअसल वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने इस जलसे से खिताब करते हुए एमआईएम पर सिर्फ जमकर तनकीद ही नहीं की बल्कि यहाँ तक कह दिया कि पिछली मर्तबा एमआईएम को जिताने वाले हम थे और इस मर्तबा एमआईएम को हराने वाले भी हम ही रहेंगे। नाजरीन, प्रकाश अंबेडकर ने यह दावा करके कि वो मौजूदा एमपी इम्तियाज जलील को हराएंगे औरंगाबाद जिला की सियासत में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है और औरंगाबाद जिला के आवाम में एक तरह की सियासी बेचैनी पैदा हो चुकी है। अब देखना ही है कि प्रकाश अंबेडकर के इस बयान के बाद एमआईएम का अगला स्टेप क्या होगा और इसी पर औरंगाबाद के अवाम यानी वोटरों की निगाहें टिकी हुई है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।